सर यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बात यह है, हमारे समाज रोड समाज ने 400 एकड़ भूमि जो है ना 4 यूनिवर्सिटियों के लिए दी है। और हमें बड़े दुख की बात है कि क्या नाम उन यूनिवर्सिटियों में कहीं भी हमें गुरु का नाम नहीं मिला, कहीं बच्चों को, इलाके के वो समाज के लोगों को और गरीब बच्चों को रोज़गार, और कहीं उसके लिए क्या नाम अपना एडमिशन के लिए कहीं भी रोज़गार नहीं मिला। जो ये आवाज़ मैंने काफ़ी समय से उठाई हुई है। जब हमारे क्या नाम मौजूदा स्पीकर हैं जो है हरिंदर कल्याण, उसको भी ये पता नहीं, जब आवाज़ उठाई उसका फ़र्ज़ बनता था कि ये आवाज़ उठानी चाहिए, उसको ये कार्य करना चाहिए था, उसको ये समाज के लिए, इलाके के भलाई के लिए वो चुनाव आज स्पीकर है, उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो इसको काम को पूरा करे। लेकिन जब मैंने उसको एक आईना दिखाया कि भाई आपकी ये कमी रह गई है, आपको ये कार्य करना चाहिए जिससे लोगों को, इलाके को फ़ायदा होगा, वरना लोग जो हैं बेचारे ज़मीन बेच कर क्या नाम 50-60 लाख रुपए खर्च के क्या नाम अमेरिका या कहीं दूसरे देशों में जाते हैं, फिर बेड़िया लग के वापस आते हैं, तो बड़ा दुख होता है हमें। जब हमारे घर के अंदर ही जब एक रोज़गार का मौका है तो उससे क्यों हम वंचित किए जा रहे हैं। तो ये मैंने आवाज़ उठाई तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुई स्पीकर साहब को। उसने, उसके चेला है एक क्या नाम संजय खंची जी है, क्या नाम उसका एक क्या नाम राइट हैंड कहता है मैं उसका भाई हूँ। चलो ठीक है, भाई है तू है। उसने 2-3 दिन पहले जब मैंने एक जेपी शेखपुरा आया, उसने मेरी बाइट ली तो उसको उसने उल्टा सीधा लिखना कर दिया। फिर एक पर्सनल बाइट पे उसने बहुत गंदगी और जितनी ये दिखाने की कोशिश की कि हम कितने गंदे आदमी हैं, कितने अपशब्द लिखे उसने, कितने हैं। लोगों ने बड़े देखे, लोग बड़े हैरान हुए हैं, उल्टा बड़ा उसको नुकसान हुआ। बेशक स्पीकर महोदय हरिंदर को ये नहीं दिखता हो अभी, लेकिन धीरे धीरे उसे जब नज़र आएगा लोगों के दिलों के अंदर। मेरे को तो इस बात का फायदा हुआ, जितनी मुझे उसने गालियां दी मेरी तो तारीफ हुई उतनी। बोले भैया इतने, जब एक आदमी राजेंद्र कल्याण इतनी बढ़िया बात उठा रहा है तो इसको क्या दर्द हुआ सर, कितनी उल्टी सीधी गाली देनी शुरू कर दी। गालियां कौन दे रहा था? वो क्या नाम संजय खैंची ने गाली दी है। और मेरे पास उसकी एक बाइट है ना, एक उसका सारा लिखा हुआ और उसका जो इस तरह का किया हुआ। और एक 2 हमारे पिताजी कहले चौधरी मुल्तान सिंह क्या नाम जो मंत्री स्पीकर रहे, उनको भी उसने नहीं बख्शा। और इसी तरह चेयरमैन रहे हमारे घरौंडा के एक कुलदीप जाट जो हैं, शेखपुरा गांव से है, उनको भी उन्होंने एक अपने चेले से जो है ना उनको भी अपशब्द लिखवाया कि अपने राज के टाइम में उन्होंने भी सारी क्या नाम जितने भी पेड़ थे सरकार के सारे पेड़ बेच के खा गया। तो ये इनका कार्यक्रम रहेगा क्या, इतना बुखड़ा गई है। अगर कोई आदमी एक अच्छी बात कहेगा अपने फ़ायदे के लिए कहे, लोगों के समाज के लिए कहे, और मैं तो ये आवाज़ जो है अपने समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो घरौंडे के हो, घरौंडे में कोई कुटेल मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी तो उसके लिए, उसमें घरौंडे को भी मैं कहता हूँ उनके बच्चों को भी अधिकार दिया जाए। इसी तरह अगर कुरुक्षेत्र में है तो कुरुक्षेत्र जिस गाँव में है उस गाँव के साथ साथ उसके हल्के को भी दिया जाए। कैथल में है जैसे मुंदड़ी है तो वहाँ के बच्चों को ले दिया जाए। और ये परेशानी क्यों है? हम तो ये कहते हैं ये काम करो बजाय इसको किसी को गाली दवाने के। और मैं तो आज 2-3 दिन के बाद ये इंतजार करने के बाद मैंने सोचा कि उसको मतलब हरिंदर कल्याण अगर वो सह नहीं दे रहा तो चुप क्यों है, 2 दिन से चुप क्यों है? इसका मतलब वो चाहता है गाली दे, डराना चाहता है। राजेंद्र कल्याण डरने वाला नहीं है। एक ऐसे क्या नाम पिता का बेटा है जो ईमानदारी की मिसाल रहे और कभी चुप नहीं रहेगा, चाहे कितना भी कर लो, इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटेगा और कभी किसी को अपशब्द कहने की कोशिश ही नहीं करूँगा। लेकिन अगर ज़्यादा कई बार हो जाता है तो 1 इंच जो है मर्यादा थोड़ी बहुत ही होती है। और वो कहता है क्या नाम है संजय खंची कहता है कभी जीत्या तो है नहीं, फिर मुझे कहना पड़ा, मुझे कहते अभी भी दिल पे दर्द पड़ता है। हरिंदर कल्याण के पिताजी चौधरी देव सिंह कब जीत पाए? ये अगर किस्मत है हरिंदर कल्याण 3 बार बन गया तो घमंड मत करे, ये लोगों ने जिताया है। और इसको घमंड में लेगा तो घमंड देखते हैं लोग किस तरह लोग घमंड में ये बोल रहा तू, उसका आदमी होते हुए भी, उसका राइट हैंड होते हुए भी। और मैं तो ये कहूँगा राजे क्या नाम रमेश राणा ने भी इसी तरह का एक उसका राइट हैंड था, उसका रिश्तेदार लाडा, वो भी इसी तरह का कार्यक्रम करता था। और मैं तो इसको एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के अगर जो आदमी को अपने पास रखेगा जो बेहूदगी और गंदी बातें करता है, और अगर विश्वास नहीं हो तो उसकी क्या ना फेसबुक पर उठा के देख ले, मेंटल तक उसने लिखे और खुद तेरे फ़ोन पर बैठे हुए लोगों से लिया जिन्होंने मुझे बताया है। और बहुत से लोगों ने तो ये कहा कि हमारे से ज़बरदस्ती हमारे फ़ोन लेकर लिखवाया गया। बड़ी शर्म की बात है इस तरह के काम करने लग गए फार्म पे बैठ कर। अब क्या चाहते हैं सर आप?
मैं तो चाहता हूँ कि मैंने लोगों को जो है क्या नाम है, गुरु ब्रह्मानंद का नाम रखा जाए यूनिवर्सिटी में, 4 यूनिवर्सिटियों में से, यानी कि चारों में से किसी एक का नाम गुरु ब्रह्मानंद के नाम से रखा जाए। और बच्चों को सारी यूनिवर्सिटियों में जो है समाज के लोगों को जिन्होंने मुफ्त में ज़मीन दे रखी रोड समाज ने, और दूसरा जो बच्चे उस इलाके के हैं, चाहे गरीब भी बच्चे हैं, SC समाज के हैं, चाहे BC समाज के हैं, वहाँ जैसे कि कुटेल है तो घरोंडा हल्के के, इसी तरह अगर कुरुक्षेत्र है, कैथल में है, पानीपत में है, जहाँ भी ये यूनिवर्सिटियाँ बड़ी हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार और उसमें एडमिशन में उनको कोटा दिया जाए। मेरी तो एक सोच है बस। धन्यवाद।